एमजी मैजेस्टर के लॉन्च होने के बाद पूरे इंडिया का एक ही सवाल है कि क्या मैजेस्टर फॉर्च्यूनर किलर बन पाएगी। फॉर्च्यूनर जो है वो अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रही है बहुत ही सालों से, और फॉर्च्यूनर के इस टाइम पीरियड में कितनी गाड़ी आई है, कितनी चली गई है। जैसे कि फॉर्च्यूनर को एक टक्कर देने वाली गाड़ी फोर्ड एंडेवर भी यहाँ पे इंडिया में नहीं रही, और फिर एमजी ग्लोस्टर आई थी जो कि एमजी की ही कार थी जो इससे पहले आई थी, वो भी फॉर्च्यूनर के सामने टिक नहीं पाई थी। काफी कुछ उससे ज्यादा लेंथ विड्थ सब कुछ अच्छे थे, उससे बड़ी गाड़ी थी, फीचर्स भी अच्छे थे। लेकिन अभी एमजी ने एक और अपनी नई मैजेस्टर लॉन्च करी है। चलिए देखते हैं कि क्या ये फॉर्च्यूनर किलर रह पाएगी। तो आज अपन कंपेयर करने वाले हैं मैजेस्टर और फॉर्च्यूनर को, जिसमें अपन साइज, कंफर्ट, इंजन, फीचर्स सारी चीजें कंपेयर करके देखने वाले हैं क्या मैजेस्टर फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकती है या नहीं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रांड और इमेज की। ब्रांड और इमेज में फॉर्च्यूनर यहाँ पे अपना दबदबा कायम करे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्च्यूनर में कुछ पॉइंट्स है। फॉर्च्यूनर में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू आपको देखने को मिलती है। सेकंड, यहाँ पे आपको प्रूवन रिलायबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। थर्ड, यहाँ पे आपके पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की सबसे फेवरेट कार फॉर्च्यूनर ही होती है, और कभी भी आप देखेंगे तो ये दोनों इसमें आपको चलते दिखेंगे। फॉर्च्यूनर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि फॉर्च्यूनर बहुत सालों से इंडियन रोड्स को डोमिनेट करती आ रही है। और एमजी मैजेस्टर की बात करें तो एमजी मैजेस्टर एक एग्रेसिव लुक के साथ आती है। इसके जो लुक्स है ना काफी एग्रेसिव है, साथ ही साथ यहाँ पे लग्जरी भी आपको बहुत हद तक देती है। टेक्नोलॉजी जो है वो फॉर्च्यूनर से तो बहुत आगे इसकी टेक्नोलॉजी रहने वाली है। मैजेस्टर जो है वो लग्जरी फील होने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्च्यूनर में। अगर फॉर्च्यूनर में देखा जाए तो यहाँ पे 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है, अराउंड 201 बीएचपी की यहाँ पे आपको पावर दे देता है। अगर टॉर्क की बात करते हैं तो 500 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देने वाला है। यहाँ पे जो फॉर्च्यूनर में 4x4 भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। अगर मैजेस्टर के इंजन की बात करते हैं तो 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो की अराउंड 213 प्लस बीएचपी का आपको पावर दे देता है, और इसका जो टॉर्क है वो भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको एडवांस 4x4 सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि फॉर्च्यूनर से काफी आगे है। जो मैजेस्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है पेपर्स पे, लेकिन फॉर्च्यूनर की बात करते हैं तो भाई साहब वो तो पहले से टेस्टेड है, ग्राउंड पे अपन ने टेस्ट करी है। उसका इंजन तो भाई एक नंबर इंजन टोयोटा का रहने वाला है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पे जो लेंथ है एमजी मैजेस्टर के अंदर 5046 mm की लेंथ मिलती है, टोयोटा फॉर्च्यूनर में 4795 mm की लेंथ मिलती है। और अगर हम बात करते हैं विड्थ की तो यहाँ पे एमजी मैजेस्टर में 2016 mm की मिलती है, टोयोटा फॉर्च्यूनर में 1855 mm की विड्थ मिल जाती है। हाइट की बात करते हैं तो मैजेस्टर में 1876 mm की मिलती है, फॉर्च्यूनर में 1835 mm की मिलती है। व्हील बेस की बात करी जाए तो यहाँ पे मैजेस्टर में 2950 mm की व्हील बेस मिल जाता है, फॉर्च्यूनर के अंदर 2745 mm का व्हील बेस मिल जाता है। तो यहाँ पे तो क्लियर अपनी मैजेस्टर विनर है। लेकिन डायमेंशन में तो एमजी ग्लोस्टर भी फॉर्च्यूनर से आगे थी, लेकिन फिर भी वो फॉर्च्यूनर की लेगेसी को नहीं तोड़ पाई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए एमजी मैजेस्टर की सबसे ज्यादा बात हो रही है। अगर फॉर्च्यूनर में देखोगे वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिलता है, JBL का साउंड सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, और जो इंटीरियर है काफी रगेड फील होता है। बेसिक से यहाँ पे एडास भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन काफी वो लिमिटेड रहते हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर पीछे रह जाती है। क्योंकि जो मैजेस्टर है वो आपको क्या क्या ऑफर कर देती है वो मैं आपको बता दूं। मैजेस्टर में आपको लार्ज टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, फुल एडास लेवल 2 के पूरे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि फॉर्च्यूनर सोच भी नहीं सकता। डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, प्रीमियम इंटीरियर फील होने वाला है। फॉर्च्यूनर इंटीरियर फीचर्स के मामले में तो मैजेस्टर के सामने बिल्कुल नहीं टिकती है, और अगर आपको फीचर से ही प्यार है तो मैजेस्टर ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है, और फॉर्च्यूनर को तो भूल ही जाइए फीचर्स के मामले में। क्योंकि फॉर्च्यूनर जिस प्राइस रेंज में आती है 50 से 60 लाख के बीच के अंदर, वहाँ पे गाड़ियां बहुत सारे फीचर्स आपको अवेलेबल करा देती है, जो कि फॉर्च्यूनर नहीं करवा पाती है। तो फॉर्च्यूनर तो पहले से फीचर्स में पीछे रहे थे, लेकिन एमजी मैजेस्टर ने बहुत अच्छे यहाँ पे फीचर दे, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं। तो अब बात कर लेते हैं रोड प्रेजेंस एंड डिजाइन की। तो डिजाइन की जब बात आती है तो सबका स्पेसिफिक रह सकता है अपने हिसाब से कि डिजाइन कैसे उनको पसंद आती है, लेकिन अगर फॉर्च्यूनर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मस्कुलर, बोल्ड और कमांडिंग लुक देखने को मिलता है। मैजेस्टर की बात करें थोड़ा एग्रेसिव, मॉडर्न और क्रोम हैवी
भी प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलता है। फॉर्च्यूनर अगर पावर बोलती है तो मैजिस्टर बोलती है लग्जरी और पावर। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड स्पेस की। तो स्पेस तो देखो दोनों में सेम मिलने वाली है, 7 सीटर दोनों एसयूवीज रहने वाली है। बाकी अगर मैजिस्टर की बात करें तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सस्पेंशन देखने को मिल सकते हैं। फॉर्च्यूनर की बात करें तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज में तो वो बहुत ज्यादा आगे रही है, तो कंफर्ट के हिसाब से तो मैजिस्टर ही आपको अभी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर पाएगी। लेकिन ओवरऑल फॉर्च्यूनर एक बेटर रिलायबल प्रोडक्ट है। तो अब बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, रीसेल वैल्यू चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू चाहिए तो आपको फॉर्च्यूनर पसंद आने वाली है। फॉर्च्यूनर ही किंग रहने वाली है इस मार्केट में तो। लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए, लग्जरी फील चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के अंदर, इस प्राइसिंग के अंदर अगर आपको एक बेटर प्रोडक्ट चाहिए तो आप मैजिस्टर की तरफ जा सकते हैं और वो काफी गेम चेंजर रहने वाला है। तो गाइज आज की अपनी जो वीडियो थी वो कुछ यहीं तक ही थी, और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मेरे को बता सकते हैं। और आपको कौन सी गाड़ी इन दोनों में से पसंद आई है, MG मैजिस्टर आपको कैसी लगी है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और अब मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।